Say hi, boys. Say hi. Hi boys. Alright, guys, welcome back to WTF's Last Week Jam. हर हफ्ते पिछले हफ्ते पॉप कल्चर में क्या हुआ है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं उससे आपकी लाइफ पे ज़ीरो इम्पैक्ट होगा, ज़ीरो. आई जस्ट डिड कॉकटेल 2. मुझे पता नहीं था कि कितना रोल मेरा रखा जाएगा, कितना एडिट आउट किया जाएगा, बट मूवी आई है तो देव केप्ट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इट, सो वेरी वेरी हैप्पी. अगर आपने मूवी देखी है तो आपको मैं दिख जाऊंगा. अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपको मेरी इंस्टाग्राम पे मैं दिख जाऊंगा. सारे सीन्स लोगों ने इंस्टा पे शेयर कर ही दिए थे. Like tell us थोड़ा कि कैसे how did you land the role and कैसा था फिर? यार दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली, क्योंकि जैसे मैंने बैच के टाइम भी बताया था ना दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल इनटू प्लेस. इट्स जस्ट यू कीप वर्किंग एंड सम सर्टेन थिंग्स कब कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हो जाए आपको पता नहीं है. सो मैंने इंस्टा पे ये पूरा स्टोरी डाली थी, बट आई नेवर गॉट टू टेल इट टू समबडी. 2013 या 12 या 13 में हम स्कूल में सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे थे. तो फेयरवेल के टाइम पे फिर रिमेंबर मैं और मेरा हम लोगों का दोस्त सार्थक है, हम लोगों Hmm. ने यारियाँ का गाना गाया था एज अ फेयरवेल टू द सीनियर्स. द सॉन्ग Hmm. वॉज फ्रॉम कॉकटेल वन. राइट देन अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर इन दिल्ली आई वॉज वर्किंग अ जॉब, एंड उस टाइम पे मैं कुछ ऑडिशंस भी साथ में दे रहा था. तो मुझे स्प्लिट्सविला के ऑडिशन के लिए एक बंदे ने बुलाया. वो बंदे का नाम था सैफ, नॉट अली खान. ही इज द कास्टिंग आई वॉज कॉल्ड सैफ. एंड आई मेट हिम एंड आई Destiny. गेव दिस. या इट्स सब लिखा हुआ है यार. मैं अभी अभी इट्स देयर इज मोर कोइंसिडेंसेस एक्चुअली. आई मेट सैफ. सैफ को मैंने एक ऑडिशन टेस्ट दिया फॉर स्प्लिट्सविला, एंड आई हैड नेवर सीन स्प्लिट्सविला इन माई लाइफ. आई जस्ट हर्ड कि ये शो है और कोई मेरे को कॉलेज में बोल रहा था यू शुड डू, यू शुड डू. तो मैंने कर लिया ऑडिशन. मैं घर आया, मैंने कहा यार एक बार देख लें कि ये शो है क्या. मैंने एक एपिसोड देखा लेटेस्ट सीजन का. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. ये तो मेरे स्किल लेवल के बाहर है. ये मेरा स्किल सेट नहीं है. ये मैं नहीं कर सकता. सो इट वाज जस्ट आई कॉल्ड सैफ. आई वाज लाइक भाई प्लीज़ मेरा ऑडिशन डिलीट कर दो, ये शो मुझसे तो नहीं हो पाएगा. एंड आई हैड नथिंग एट दैट पॉइंट, बट आई वाज स्टिल वेरी क्लियर कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा. दिस टेक्स समथिंग एल्स. आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन स्प्लिट्सविला. सो आई सेड कि आप निकाल दो. एंड सैफ इज़ नाइस, ही वाज पोलाइट, लाइक चलो भाई आपको लग रहा है आपका अच्छा था वैसे तो ऑडिशन, बट अब आपको लग रहा है तो ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं, मैं नहीं भेजूंगा आगे. सो ही डिडंट सेंड इट. Couple of years later, again, I'm in Bombay. Now I'm shooting this show called Case तो बनता है, where शाहिद कपूर is a guest. And I am working behind the scenes shooting reels to promote the show. मैं social team के साथ काम कर रहा हूँ. तो I'm writing and directing stuff with Shahid. And Shahid Kapoor comes and he's very good at action. बोलते ही just turns into a different person altogether. And otherwise he's very calm, very ऐसा introverted. The minute you say action, suddenly he brings out the whole persona of like the actor and whatever. So he was very good at it. एंड वी मेट हिम. सो आई गॉट होम, आई कॉल्ड माई सिस्टर कि यार आज शाहिद कपूर के साथ शूट किया. सीधा गाली, सीधा अच्छा. गाली कि शाहिद कपूर तुझे पता है मुझे कितना पसंद है, तूने मेरी बात क्यों नहीं कराई. मैंने कहा मैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में था यार, मैं बात नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो करा दूंगा. तो मैंने बोल दिया नेक्स्ट टाइम. मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम. नाउ आई हैड नो आइडिया देयर विल बी अ नेक्स्ट टाइम. कट टू कपल ऑफ रीसेंट लास्ट ईयर. मुझे कॉल आता है एक बंदे का. इट इज़ सैफ फ्रॉम द सेम कास्टिंग सैफ जो दिल्ली में मिला था. उसका कॉल Oh, आता वो है कि वाला भाई से. कॉकटेल 2 का ऑडिशन है, आप आके करोगे क्या. एंड लीड इस बार शाहिद कपूर है, सैफ अली खान नहीं है. सो द सैफ, द यारियाँ कॉकटेल कनेक्ट एंड द शाहिद कपूर, द कमिटमेंट दैट आई टोल्ड माई सिस्टर कि नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपकी बात करा दूंगा शायद से. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट यू नेवर नो वट कम्स टुगेदर वेन. सो ओवर 2013 से ये चीज़ जो है, आई थिंक कॉकटेल 1 2012 में आई थी. Hmm. 13 से लेके 26, दैट्स अबाउट 13 ईयर्स. एंड 13 ईयर्स की चीज़ें एक साथ कनेक्ट करके जस्ट कन्वर्ज्ड इनटू दिस वन बिट. आई वेंट इन, आई गेव द टेस्ट, ऑडिशन किया, एंड इट वेंट वेरी स्मूथ. देयर वाज नो दे सम स्क्रिप्ट थी, बट दे वर लाइक भाई इम्प्रोवाइज करो आप पूरा. सो इट वॉज जस्ट 4-5 ऑफ अस इन अ रूम हैविंग फन टॉकिंग अबाउट सम सिचुएशन. वो एक टेस्ट दिया था विच वॉज ऑनेस्टली द easiest and most fun audition that I've given, जिसमें मेरे को effort नहीं लगा. I just had to be me and have fun. And they liked it. I think they saw something. The director saw it. They liked it. And then I get a call कि भाई you're locked for this, so you have to go meet the Maddock team at the Maddock office. It's just things कहाँ से क्या connect हो जाए, you never know. So when they told you कि तू select हो गए, उसी time did they tell you about what your character is and कि क्या scenes होंगे वगैरह? नहीं, they told us that आप friend हैं, and there are like they told us there are like 10 friends, 10 or 12 friends. And then by the time we got to the office, they had cut it down to 8 friends only. So some people were actually cut out of the before we even shot, they were cut out. The role was entirely Of cut the out. friend group. They were cut out of the And this was friend not the group. first cocktail audition I gave, by the way.
Cocktail में एक scene है Okay. which is done by Pulkit Samrat in Sicily, and Mm-hmm. he's pranking Shahid by pretending to have had slept with his girlfriend. ऐसा करके कुछ sequence है. And that was the first test that I had given. That went to Pulkit, and this was the second test that I gave for Cocktail, where there was no like tangible script. But this is where it worked out. And जब तक हम ऑफिस पहुंचे तो वो 12 लोग से 8 लोग हो गए थे in the core friend group. So तो friend group that's shrink हो जाता है with yeah, time. the Nice. natural progression of friend group. Then they told us, okay, these are characters. They gave us broad things. So you cannot see this in the film because film में उतना है ही नहीं हमारा arc. But they had a background, back of the mind, they had an arc that I was a corporate lawyer and I was dating one of the people from the group. So you can see that I'm always with a girl, Juhi, Mm-hmm. throughout the film. तो वो हमारा एक था कि ये एक couple है in this film along with the main couple. हम बाकी सब I think single friends just chilling. Oh, अच्छा सिर्फ तुम दोनों So- couple थे friend group में. सिर्फ हम दोनों कपल थे. तो दे वर लाइक यू हैव सम ऑन एंड ऑफ थिंग इन दिस फ्रेंड ग्रुप. जब भी तुम मिलते हो तुम्हारा कुछ रीइग्नाइट हो जाता है. हम लोगों ने उसको अपना समझ के हमने बैकग्राउंड में कॉकटेल 3 बना दी है. वहाँ पे देयर आर Spin-off. सीक्वेंस. यू विल नॉट सी दीज थिंग्स इन द फिल्म, but there is a moment where Shahid and Rashmika and Kriti are like having an emotional moment. We are so happy कि इनकी romantic story होगी. तो हमारा भी romantic moment चल रहा है. Then when the fight is happening between Shahid and Kriti, there's a fight which triggers the whole movie का plot. वहाँ पे शी इज़ काइंड ऑफ रिप्रोचिंग मी कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, सब तुम्हारी तरह लॉयल नहीं होते, ये सब क्या हो रहा है. फिर मैं भी प्लेफुली थोड़ा हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड देन देयर इज अ सीक्वेंस वेयर बस में कृति इज डूइंग सम चाबी टू शाहिद एंड रश्मिका, एंड वहाँ पे हम दोनों की एक्चुअली लड़ाई हो गई थी सेट पे. मी एंड Oh. जूही एक्चुअली गॉट इनटू सम लिटिल बिट ऑफ अ फाइट. तो हम लोग एक्चुअली ऐसे वी आर इन द सीन एज अ कपल बट वी नॉट लुकिंग एट ईच अदर और टॉकिंग टू ईच अदर टू मच. वी जस्ट ऐसे लाइक कि हाँ स्क्रू यू. Method acting हो गई. तो हमारा पूरा कॉकटेल 3 चल रहा था. Interesting. Spin-off type का background. बट फन, इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस यार. होमी अदाजानिया एज अ डायरेक्टर इज, मेरे को पैनिक हो जाता था भाई बिकॉज ही वाज टू चिल. ही वुड टेल मी बिफोर अ सीन, जस्ट थ्रो इट अवे यार, जस्ट थ्रो अवे योर लाइन, जस्ट ऐसा डायलॉग नहीं, जस्ट थ्रो इट अवे, जस्ट बी कैजुअल यार, जस्ट बी चिल. एंड हम लाइक सर मैंने इतने साल लगा के थ्रो इट अवे की से एक्टिंग करना सीखा है कि मैं नॉर्मल भी बात करता हूँ तो एक वो एक देयर इज अ वे टू स्पीक एंड देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ स्पीच. एंड इज लाइक नेचुरल, जस्ट थ्रो इट अवे, जस्ट थ्रो इट अवे. एंड हम लाइक यार यही तो नहीं आ रहा है मुझे. ये कैसे करना है, चिल कैसे तो होना है. तेरे lines जो थे उनमें फिर वो कितने takes usually लेता था फिर if he was that chill? Luckily, there were 2 scenes where I had lines. And the first one, he liked the first take the most. He said the first one was a beauty. And we did obviously 2-3 takes बाद में. But after taking all the takes, he was like, first one was very natural. The first one was the best. And second time, एक दो बार he came to me and he was like, listen, just don't act, yeah. Just be casual. Be like you're drunk. तो वो था. So that second one did not come as well. I think maybe he was not 100% happy with it. But then I was just a small part of a big scene, so he just let it slide and let it go. But I felt like maybe he was not very happy with that bit. But the first scene that Kriti, in fact the second scene in the film where Kriti, Shahid and I have like a whole argument. Like Shahid gets a little upset about me stopping Kriti at a party. That scene he liked the first take. और मैं बहुत नर्वस था और दिल्ली में ठंड थी भाई इतनी ज़्यादा. विंटर में शूट कर रहे हैं बैचलर सीन एट अ समर पूल विला. सो हमें वो क्यूबन शर्ट पहनी हुई है और हम जम रहे हैं. द गर्ल्स आर वेयरिंग बेयरली एनीथिंग बिकॉज दे आर एट अ बैचलर पार्टी एंड एवरीथिंग एंड वी आर डाइंग एंड मैं करके माई लाइन इज आई एम स्लरिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग. सो एट वन पॉइंट इज लाइक आर यू एक्चुअली ड्रंक. नहीं नहीं सर मुझे ठंड लग रही है तो मुझसे बोला नहीं जा रहा. बट दैट बिकेम मेथड. काँप रहा हूँ. मैं कहाँ पर आता तो वैसे या सर यार ऐसे मेरी आवाज़ ही ऐसे निकल रही है ठंड में कि उनको लग रहा है वाह ये तो क्या ड्रग, कितनी बढ़िया ड्रग की एक्टिंग करता है लड़का. मुझे सिर्फ ठंड लग रही थी. So दिल्ली में ही मतलब तुम्हारे सारे scenes थे कि किधर किधर? I remember तू चंडीगढ़ भी शायद था बीच में for it. Yeah. We shot the climax bit which is the wedding bit of the film was entirely shot in Chandigarh. तो वो about 10 days था. उसमें गाना था, उसमें बहुत कुछ था. कुछ scenes, कुछ म्यूजिक के पार्ट सेगमेंट्स तो कट आउट हो गए फिल्म से. But we shot a lot of stuff in Chandigarh and these great outfits. The styling, there's a stylist called Akshay Tyagi
and his team there was a girl called Sanjana on his team. Insanely good, यार. The costumes when we wore them, we were like, ये तो इतने अच्छे लग रहे हैं. The hair and makeup teams were great. मतलब the aesthetic of the film is actually the biggest selling point of the film. आपको story नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं. आपको acting नहीं पसंद आई. If you go watch the film and you see it in theaters, you're like, यार, मैं खुद देखने का मैंने कहा यार ये कितनी सुंदर मूवी है यार. Italy is looking great. Shahid, Rashmika, Kriti are looking great. Even background, I'll tell you something. We were shooting at Sukh Vilas Oberoi ka property, which is like their most expensive property, and Chandigarh mein was a very premium property. And there was a lot of background actors who were the hotel staff. So the director did not like the hotel staff ka actors that were cast. He was like, they're not looking like premium enough. जो actors आए थे. He looked at the actual staff. He's like, the actual staff looks more premium. So he cast the actual staff in the film. So जो hotel के sequences हैं उसमें 90% of the staff is actually from the hotel, and they were just asked कि सर आप अपना just keep doing your thing, but do it in frame. You are in the movie. And जो actually बेचारे actors थे, he was like they're just not looking up to the level of the property that we have. Maybe casting mismatch हो गया. So then they said then we can't shoot with them. We have to shoot with the staff is doing good. Let's shoot with them. So actual staff, because the thing is, they are trained people, right? That staff is the topmost hotel staff in the country. So वो trained हैं, they look a certain way, they work a certain way, they have a certain refinement to their way of working. Actually, and this was on the spot where they were just not happy with. So they were very focused on the film has to look good, it has to look aspirational. The costumes were being worked on. शायद कृति रश्मिका के costumes भी देखोगे. While shooting the film, we were like, यार कृति ने क्या पहना है? कुछ जगह पे मुझे लग रहा था यार ये तो it's unnecessarily, it's just fancy. But then we saw it on screen and we're like, oh, this was the vision. This is how it's looking on screen. Because in person, maybe those outfits seem too fancy, too extra. But when you see it on the screen, you're like, oh yeah, this is looking insanely glamorous. It was also a great experience. Congratulations, thank you so much. Humble, story वोरी सब हो गई. अब हम वापस आते हैं back to the show. WTA was last week. FIFA World Cup की कुछ तो हाइड्रेशन ब्रेक कंट्रोवर्सी चल रही है यार. आज ही हमने उस पर रील भी डाली है. रील हमने डाली है, अभी जाके देख लो तुम लोग. आई थिंक मेन इस साल डिफरेंट ये है कि पहली बार हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं बट कि यूएसए में हो रहा है. नॉट पहली बार, 90s में भी एक बार हुआ था वहां पे, बट इन द इंटरनेट एज देयर इज अ रीजन उसके बाद नहीं किया वहां पे. उन्होंने कहा थोड़ी देर दूर रहते हैं. पर इंटरनेट एज में पहली बार हो रहा है. और पिछले 10 साल से एवरीबॉडी नोज दिस कि पिछले 10 साल से अमेरिका की पीआर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई. एवरीवन थिंक्स कि अमेरिका में सब लोग के बाद जब से ट्रम्प आया एग्जैक्टली सबको लगता है कि वो अमेरिका में सब लोग पागल हैं, अमेरिका में सब लोग अब पॉलिटिक्स से ऑब्सेस्ड हैं, रेसिस्ट हैं, ये वो. बट नाउ दैट द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग, एंड बाय द वे वर्ल्ड कप आई थिंक is the biggest sports event, right? Matlab, I think globally football World Cup is the most watched and the biggest event in the world. India में obviously like, IPL cricket, but football World Cup is the most universal. हाँ, इंडिया में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब लोग देख ही रहे होते हैं. जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते, आई फील इट्स इजी टू फॉलो द वर्ल्ड कप. तो बेसिकली सिंस इतना पॉपुलर है, पीपल एक्चुअली ट्रैवल फॉर इट. लाइक लेट्स बी रियल, ओलंपिक्स के लिए आई डोंट थिंक व्यूअर्स उतने ट्रैवल करते हैं. हाँ, ओलंपिक्स की तो आई थिंक लोगों को इतनी परवाह है. हमारे देश में हो रहा है तो देख लिया. कुछ लोग कुछ जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटूइट हैं या दूसरे एथलीट्स ऑफ दैट स्पोर्ट जिसके पास पैसे हैं वो जाते हैं. बट आई थिंक ओलंपिक्स के लिए कोई भी ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री ज़्यादा करने का कुछ शौक है. वही, अनलेस तुम्हारा खुद का वही फैमिली मेंबर तुम्हारा खुद का फैमिली मेंबर खेल रहा है, वो अलग बात है. पर फुटबॉल इज वन थिंग जिसके बारे में लोग एक्चुअली उस लेवल तक पागल हैं कि हाँ मैं जापान से यूएसए में जाऊंगा क्योंकि मेरी कंट्री क्वालिफाई हुई है जस्ट अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है. तो नाइस शो ऑफ पेट्रियटिज्म. तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि अब सबको जाना पड़ रहा है अमेरिका, एंड दे आर नॉट गोइंग टू टूरिस्ट प्लेसेस एज अ टूरिस्ट. दे आर गोइंग एज कि हम सब बहुत सारे जापानीज लोग हैं जापान को रिप्रेजेंट करने, हम जा रहे हैं टेक्सास, डैलस. हाँ, मतलब टेक्सास, डैलस जैसी छोटी छोटी जगहों पे जा रहे हैं, मिडिल अमेरिका, सिएटल, ये वो. एंड they're meeting normal American people at like जो भी hospitable industry में जो है, वही कि लोगों को realize हो रहा है कि वो ये politics वगैरह सब actually we can ignore all of that, और कि लोगों को उतनी परवाह नहीं है. जो normal लोग हैं, they're all just normal people who can get along with each other. I think globally football World Cup is the most watched and the biggest event in the world.
मोस्ट इंडिया में वॉच्ड ऑब्वियसली लाइक आईपीएल क्रिकेट, बट फुटबॉल वर्ल्ड वही कप पे इज द मोस्ट यूनिवर्सल. हाँ, इंडिया में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब लोग देख ही रहे होते हैं। जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते, आई फील इट्स इजी टू फॉलो द वर्ल्ड कप ना, कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर टीम्स, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि भाई हाँ, कौन ये से। गोल मार रहा है या वो गोल मार रहा है, मतलब. हाँ, और मतलब कंट्री मैं है क्लब, तो. हाँ वही एग्जैक्टली exactly. मैं क्लब फुटबॉल नहीं देखता, क्योंकि तुम्हें याद रखना हाँ, पड़ता है कि ओ भाई इसको इस मैनेजर ने खरीदा क्योंकि इस सीजन में इसने ये अच्छा या. खेला, वो उस उधर इंजर हो गया था, ये वो, तो वो सब याद रखना बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड कप में जस्ट कि हाँ ये बंदा यहाँ पैदा हुआ है, ये बंदा भी सेम हाँ, कंट्री में पैदा हुआ है, तो और इनको एक साथ में खेल साथ रहे खेलना पड़ेगा। हैं. हाँ, चॉइस नहीं है, तुम्हें खेलना पड़ेगा। तुम्हारी बीफ वीफ असाइड, तो बहुत क्लब इजी टू लब सब. फॉलो है। सिंस इट्स कमिंग इन अमेरिका, काफी ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं इस पर, मोर देन यूजुअल, कि मीम या. कल्चर और ऑन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है वर्ल्ड कप की, तो इट्स अ लिटिल मोर एक्साइटिंग दिस टाइम। तो जापान के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रहे हैं सारे मैचेस, तो हम्म. सब लोग उनके लिए, अगर आपको मतलब सिर्फ एक टीम के ही मैचेस फॉलो करने हैं, आई वुड से जापान के मैचेस सारे के सारे बहुत एक्साइटिंग हो रहे हैं। But I would actually really love to see a Southeast Asian country win the World Cup. वो I don't think बहुत सालों में हुआ है. Like if a Korea हमने wins or a कभी भी हुआ, Japan wins, I would हाँ कभी really भी नहीं हुआ है। love to see it. हाँ. सिर्फ साउथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ही जीते हैं। इट्स लाइक Yeah. उरुग्वे, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, पर would be स्पेन, crazy फ्रांस। अगर एशिया में देख फुटबॉल का क्रेज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर एक एशियन कंट्री जीत हम्म, गई तो. लोग कहते हैं कि इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, पॉपुलर नहीं है। हम लाइक सब लोग नहीं, नहीं है. देखते तो हैं, मतलब लाइक फुटबॉल ग्लोबल आई वुड लेवल से का क्रिकेट देख से रहे हैं. ज्यादा। अगर आप आईएसएल को ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में लाना शुरू कर दो, जैसे आईपीएल नहीं किया था, तो प्रॉब्लम इज दस नॉट इनफ मनी टू पुट इनटू इट. पर अगर मैं रोनाल्डो को एक इंडियन सॉकर लीग के मैच की टीम में रखूं, उसको उतने हम्म, पैसे दे पाओ अगर आप, जो अब क्रिकेटर्स को मिलते हैं इंडिया में, तो हाँ वो हाँ ऑफ कोर्स। इनसेन हो सकता है कि एक सोच, एक क्लब डोमेस्टिक क्लब है इंडियन लीग का, वेर ही हाँ रोनाल्डो इज प्लेइंग इन अ टीम ओन्ड बाय शाहरुख खान एंड अंबानी ओन्स अनदर टीम जहाँ पे मेसी खेल रहा है. तो वो एक्चुअली फॉर फुटबॉल मैच तो इंसेनली एक्साइटिंग हो जाएगा. और जिसे नहीं भी परवाह, वो भी बिकॉज ऑफ द सेम आईपीएल मॉडल ना, जिसे नहीं परवाह थी मैचेस की, वो बॉलीवुड वो के आप लिए और देखेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आ गया. तो तू किसको सपोर्ट कर रहा है? मैं तो इंग्लैंड को कर रहा हूँ, जो कि हर बार क्वार्टर फाइनल्स में नॉकआउट हो जाते हैं, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एशियन कंट्री को. आई वुड लाइक टू सी कोरिया और जापान विन. चल एक बिकॉज आई बेट डोंट लगाते हैं। नो. दोनों प्रिडिक्शंस करते हैं, और इस लाइव के जितना भी सुपर चैट होगा वो विनर को जाएगा। डन. Cool. तो तेरा क्या प्रोडिक्शन तो है? अब गैस, अब एक्चुअल गैस बताते हैं। हाँ, तो मैं आई वुड वैसे तो स्टिल. इंग्लैंड को, मैं करना चाहता तो इंग्लैंड को सपोर्ट हूँ, बट फॉर द बेट आई वुड से, मैं चाहता हूँ इंग्लैंड जीते, बट मुझे पता है कि वो नहीं होता है कभी भी। नहीं जीतेंगे वो. और गाना के अगेंस्ट 0-0 के बाद तो मुझे और भी कम चांस लग रहा है। जापान कुड बी, जापान जीतेंगे नहीं मेरे ख्याल से। तेरा है फ्रांस. फ्रांस, हम फ्रांस में नहीं, हम और मेरा जर्मनी है में. जर्मनी। हम फ्रांस में नहीं, ऐसे याद जर्मनी रहेगा, में। हम फ्रांस में नहीं, हम जर्मनी में. हाँ, फ्रांस में नहीं, जर्मनी जीती है। अच्छा गाइस, नदीश ने बैट किया है फ्रांस, मैंने बैट किया है जर्मनी। जो भी सुपर चैट आएगा ऑल आज के सुपर चैट्स एपिसोड में, विल वो गो टू होगा द विनर. प्राइज। इंग्लैंड इज द इंग्लैंड, नेक्स्ट लॉट, पोर्चुगल इंग्लैंड नेक्स्ट was cause रोनाल्डो. हाउ इज जर्मनी एक्चुअली नॉट इन पोर्चुगल दैट काफी टॉप 2? बैंगर खेल रहा है टू बी ऑनेस्ट. उनके में मेरे को लगता है कि रोनाल्डो खुद ही गोल करने की कोशिश करता रहता है, तो उनके काफी गोल्स नो उस नो, बट दैट रीजन इज द से। गेम. सो मुझे पता चला कि मेसी और रोनाल्डो के बीच में गोल्डन शू का वो भी चल रहा है. गोल्डन शुगर रेस तो चल रहा है। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स के लिए दे नीड टू मेक श्योर दैट रोनाल्डो ऑल्सो गेट्स दैट. आई एम श्योर रोनाल्डो ने एजेंडा तो डाला ही होगा कि भाई मुझे चाहिए शू. बट उसकी वजह से एक्चुअली उनका गेम प्ले हैम्पर तो हो जाता है. हाँ, और मेसी वैसे कर पा रहे हैं गोल्स, में जब भी मेसी का मैच हो रहा है आई थिंक वो हैट्रिक कर ही रहा है हर बार। एंड लास्ट टाइम तो मेसी की टीम जीती थी, सो इट वुड, अर्जेंटीना इज अ गुड बेट आई वुड से। मुझे लग रहा है जर्मनी जीतेगी, आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली लग रहा है जर्मनी होगा इस बार। GTA 6 is coming bro, it's gonna break the हम्म, internet. भाई कुछ कुछ ऑफिसेज ने एक्चुअली हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया GTA 6 पे कि इतने लोग लीव डाल रहे हैं. आप हाँ हमने नेशनल हॉलीडे ही अपनी कंपनी का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं कर रहा कोई काम उस दिन. मैप देखा GTA का? हाँ, इट्स बिगर, इट्स मच बिगर देन GTA 5। भाई मत, GTA 5 was a gigantic map. GTA 5 इज अ पार्ट ऑफ दिस मैप, मतलब इस Yeah. मैप का छोटा सा पार्ट है ना, फ्लोरिडा है ना बेसिकली है।
This was GTA 5, which was apparently huge, right? हाँ, और GT, जिसमें बाय द वे बहुत सारा खाली एरिया भी है, yeah, जैसे ये ब्लेन कंट्री और लॉस सैंटोस के ऊपर टॉप लेफ्ट वाला सारा खाली खाली डेजर्ट है बेसिकली. हाँ, just the waste area type. I'm actually excited that they've gone back to Vice City, because सबसे हाँ. iconic game तो सबसे iconic GTA तो Vice City ही रही है. Oh, Ira, हाँ. players who pre-order digital versions on Grand Theft Auto 6 will be able to begin pre-loading on November 12th to ensure that they are able to play at launch on November 19th. अच्छा, तो 7 दिन, एक हफ्ते पहले से. इस गेम को प्री-लोड होने में एक हफ्ता लगेगा. वैसे हाँ, बहुत जाइगेंटिक गेम ओह होगी भाई. गॉड. आई वंडर साइज क्या होगा गेम का एक्चुअली, बिकॉज़ आजकल तो गेम्स मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी 100 जीबी की है आजकल. अच्छा, ये अल्टीमेट एडिशन का क्या सीन है भाई? इसमें कुछ तो है कि नॉर्मल एडिशन में तुम बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, गाड़ी चोरी नहीं कर, कुछ मतलब ऐसे अजीब अजीब से रूल्स बना दिए इन्होंने कि बेसिक वर्जन में आपको आपके अगेंस्ट वो किया जाएगा. नहीं नहीं, मतलब कुछ शॉप्स हैं और कुछ जगह हैं जहां आप अंदर नहीं जा पाओगे. आई एम श्योर इतना एंटी कंज्यूमर थोड़ी करेंगे यार $20 के लिए. Oh shit, damn, this looks crazy good, bro. डैम, दिस इज इन गेम. ये तो इनसेन तो लग रहा है भाई. हाँ, बैंकॉक टाइप का लग रहा है, लाइक रियल लाइफ से. भाई PS5 को एक्स्ट्रा फैंस और कूलेंट्स लगेंगे ये गेम रन करने के लिए. Very interesting. I think this version of GTA will be highly commercialized in terms of in-game purchases and all of that. Because सबसे मतलब there's a lot of money to be made here by these guys. हाँ, they already are, I'm guessing. Pre-orders में ही इसका बजट कवर हो जाएगा. हाँ, GTA actually 5 देख की सकते तरह. हैं प्री-ऑर्डर रेवेन्यू 10 बिलियन डॉलर था GTA 5 का. एंड AI कहाँ है यार? AI बता देगा ये सब तो. 3 और बिलियन इसका सिर्फ डॉलर 120 मिलियन था 3 से 4 बिलियन डॉलर बना चुकी है ये. ऑलरेडी. या GTA 6 बजट $2 billion. भाई ये ऑलरेडी डबल कर चुकी है अपना इन्वेस्टमेंट की. वाह. वही बिगेस्ट, दिस माइट बी द हाईएस्ट पेइंग या मोस्ट प्रॉफिटेबल पीस ऑफ मीडिया इन Yeah, हिस्ट्री. it seems like a हाँ, actually I don't think anything. Avatar ने भी इतना पैसा नहीं कमाया भाई. वो तो $1 billion has been the revenue. ये ऑलरेडी I- 2 बिलियन का प्रॉफिट कर चुकी है गेम ऑलरेडी. हाँ, I think in general the video game industry is bigger than in Anything terms of else, yeah. profit. It's bigger Anything than else. music and movies. And this show that I've been watching, मैं तेरे को भी बता रहा हूँ, कोरियन शो. इट्स अ फन शो. थोड़ा सा ऐसा अनरियलिस्टिक सा है बट इमोशनल है, फन है. इट्स अबाउट बुलिंग इन स्कूल. इट्स कॉल्ड टीच यू अ लेसन. एंड बेसिकली इस शो में सीन ये होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बुलिंग हैपनिंग इन कोरियन स्कूल लेवल पे. और वहाँ से बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं और बच्चे इतना बुली कर देते हैं दैट सम टीचर्स एंड अप किलिंग, जैसे अनअलाइविंग देमसेल्व्स. एंड एक आध बच्चा भी अनलाइव कर देता है. तो इतना सीरियस मैटर हो जाता है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन क्या करता है. मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कम्स इन एंड ही बेसिकली टेल्स देम कि वी आर सेटिंग वी हैव मेकिंग एन एजुकेशन रिफॉर्म कमिटी. और एजुकेशन रिफॉर्म कमिटी वाले आके देन दे बुली द बुलीज इन स्कूल टू सेट देम स्ट्रेट. एंड ऑनेस्टली शो बहुत क्रेजी अनरियलिस्टिक है बिकॉज उसमें से एक 35 साल का एक्स आर्मी बंदा ऐसे 15 साल के बच्चों को पेल रहा है ब्रो. But because it's so unrealistic, and those kids are really like really bad kids. They're kids, but like they're to the point कि वो murder कर ले लोगों का. किसी ने अपने आप को unalive कर लिया तो उनकी वजह से किया. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा trauma deal किया है लोगों पे. And they try to be nice to them, but the nice way doesn't work. So they send in these guys who are like army people, and they just screw with the kids back. कि तू bully करेगा मैं और bully करूँगा. वो चक दे इंडिया कर देते हैं उसको एकदम ही कि हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ करके. ये कोरियन बंदे एकदम गुंडा कर दी. इट्स जस्ट सो अनरियलिस्टिक बट इट्स सो फन टू वॉच इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रियलिज्म. कोरियन शोज आई फील लाइक दे क्रैक दैट वेरी वेल कि इमोशन नहीं मिस होता. वाइल आपको मज़ा आ रहा है, थ्रिल हो रहा है, डोपामिन हिट मिल रहा है, बट एट द बेस इट्स अ वेरी ऑनेस्ट स्टोरी अबाउट किड्स हु आर बीइंग बुलीड एंड टीचर्स हु आर नॉट एबल टू हेल्प और टीचर्स हु आर बुलिंग पीपल. तो and then these guys who are just good guys at heart trying to help out, and then they face government challenges also because everybody's like कैसे कर सकते हो आप बच्चों को, कैसे हाथ उठा सकते हो स्कूल में. and then they end up kind of fighting the legal government battle also, fighting the school battles also. It's a fun show, light hearted,
मतलब लाइट हार्टेड में थोड़ा हैवी हो जाता है बीच बीच में, बट कैजुअल वॉच कर सकते हो आप इसको. यू कैन वॉच 1 or 2 एपिसोड्स. फर्स्ट एपिसोड में आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लेवल का है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा. दैट्स माई रिकमेंडेशन. मैं इस वीक ऑनेस्टली सिर्फ फुटबॉल ही देख रहा था, लाइक रोज मैं सिर्फ सारे मैचेस देख रहा था. तो सो मेरा फीफा. रिकमेंडेशन है, आप देखो कॉकटेल 2. दैट्स अ जाके गुड वन. दैट्स अ प्लीज को डब्ल्यू. देखो. बाय वन गेट वन. कॉकटेल 2 देख लो. अब समझ तूने नहीं रिकमेंड किया कि लोग कॉकटेल 2 जाके देखे. दैट्स एक्चुअली आई डोंट नो, मैं तो पूरे लाइव बोल ही रहा हूँ बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन का भी रिकमेंडेशन अलग दे देता हूँ मैं. आज का थीम यही है बस, कॉकटेल और फीफा. आज के रिकमेंडेशंस में भी मेरे कॉकटेल या और फीफा GTA. रिलेटेड ही होंगे. प्रोडक्ट रिकमेंडेशन GTA प्री ऑर्डर कर लो. प्रोडक्ट जीटी प्री ऑर्डर करो. हाँ सॉरी, कमिंग टू योर देसी रिकमेंडेशन, यू सेड कॉकटेल 2. कॉकटेल 2 और फीफा देखो. और और FIFA सुपर देखो. गर्ल मत देखो. और आई गेस या और टॉय वेलकम स्टोरी टू द 5. जंगल मत देखो. वेलकम टू द जंगल मत देखो. टॉय स्टोरी 5 अपेरेंटली ठीक है, वो देख सकते हो. वो भी हम देख के बताएंगे कैसे. व्हाट इज अ देसी प्रोडक्ट? तुझे मिल गया क्या प्रोडक्ट लेके आया तू? हाँ मेरे पास है एक प्रोडक्ट. तो इट्स गोना बी वेरी भाई अनकन्वेंशनल. मेरा बहुत स्टूपिड है आज, तो मैं होटल में बैठा हूँ तो. हाँ. तो नहीं, अब मेरा मूवी रिकमेंड सॉरी मेरा वॉचिंग रिकमेंडेशन भी फीफा से रिलेटेड था, तो मेरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी फीफा से रिलेटेड है. हाँ. तो अब हर हफ्ते मैं बहुत ही वियर्ड प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ जो मोस्टली सिर्फ यहाँ मिलते हैं, बट वी ऑलवेज फाइंड आउट कि वो इंडिया में भी ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल ही जाता है इंडिया. हाँ 8x द तो प्राइस पे. हाँ वो भी है. पर मैं क्यूरियस हूँ कि क्या ये चीज़ होगी. सो मैंने ये यहाँ उठाई और मुझे पहले लगा ये कोई ब्रिटिश चीज़ है, बट अपेरेंटली इट्स अ ग्लोबल थिंग. सो एक कंपनी है, उसका नाम है पनीनी. ठीक है. ओके. पनीनी, इट्स एन इटालियन कंपनी. एंड ये क्या करते हैं, हर फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे ये मैगजीन निकालते हैं. ओके. मैगजीन इट्स लाइक अ स्टिकर बुक, और उसके साथ तुम्हें मिलते हैं थोड़े से स्टिकर्स जो तुम और खरीद सकते हो. एंड ओके. बेसिकली इस बुक में फिर तुम उन स्टिकर्स के जगह है हर स्टिकर लगाने की. जैसे ये प्लेयर्स, ये टीम है, ये जैसे है कॉन्गो, छोड़ो कोई और टीम दिखाता हूँ. जैसे ये नॉर्वे है, हम्म. तो सारे स्पेसेस हैं, और तुम्हारे पास अगर कार्ड है कोई, जैसे मेरे पास हाँ ये है, तो तुम सही जगह पे सही स्टिकर लगा देते हो. एंड इट्स जस्ट लाइक अ नाइस सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कप सॉर्ट ऑफ थिंग. तो इसमें ओ. ये स्टिकर्स हैं, ये प्लेयर्स के अलावा देयर इज आल्सो लाइक आइकॉनिक विंस. इन सब के स्टिकर्स भी अगर तुमने कलेक्ट कर सकते हो तो जैसे मेरे पास एक था इसमें, आई थिंक हाँ मेरे पास मैराडोना वाली अर्जेंटीना का स्टिकर मेरे को मिला था, तो मैंने इसमें लगाया है. फीफा के बारे में भी बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं. सारे फिक्सचर्स दे रखे हैं यहाँ पे. या. पूरा मैच का स्केड्यूल भी दे रखा है यहाँ पे, सारे मैचेस का टाइम टेबल. हाँ ये रहा, कौन सा मैच किसका कब होना है, कौन से ग्रुप में कौन कौन है, तो बढ़िया सा ऑर्गेनाइज ओ. दे रखा है. और फिर तो जो इट्स चीज़ें रियली नहीं लाइक. पता है लीग में कौन जीता, वो सब तुम स्टिकर लगा हाँ के सॉर्ट कर सकते हो. हाँ हाँ वो भी है. और बाकी तो वही टीम शुरू हो जाती है. तो इट्स अ नाइस फन वे टू एंजॉय द वर्ल्ड कप. बिल दिखा रहा है यहाँ पे. यही है वो पैकेट्स जो खरीदता हूँ मैं स्टिकर्स के. हाँ. बट ये है गोल्ड पैकेट विद स्टिकर्स तो है यहाँ पे. ये स्टिकर्स तो मिल रहे हैं ब्रो. हाँ नाइस. ये तो ज्यादा फैंसी. मैंने तो ये नॉर्मल 12 एनवलप्स वाला जो है ना, मैंने तो मोस्टली वो वाले लिए हैं. अब मेरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, बट इट्स आई होप दैट देयर विल बी सम ओपिनियंस अबाउट इट. इट्स अ शेविंग जेल. क्योंकि मैं होटल में, और होटल में शेविंग किट नहीं था, तो मैंने एज ऑब्वियसली मैंने सोचा कि शेविंग किट तो होगा ही, तो मैं नहीं पैक करता. तो आई हैड टू ऑर्डर अ रेजर एंड शेविंग जेल. द शेविंग जेल, वाई शेविंग जेल? 3 टाइप की शेविंग चीज़ें होती हैं, एक क्रीम, एक फोम और एक जेल. आई थिंक दैट द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू शेव इज़ विद अ जेल. क्रीम जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, वो ऐसे अंदर जाने के लिए आपको शेविंग ब्रश वगैरह चाहिए होता है. फोम जो होता है वो ऑलरेडी प्री ऐसा वो होता है, सोप टब होता है, तो आई फील लाइक वो भी थोड़ा अच्छे से आपके बियर्ड को सॉफ्टन नहीं करता. जेल आई फील आप बिना ब्रश के और हाथ से भी यूज़ कर सकते हो, एंड बिकॉज द जेल इट जस्ट प्रॉपरली गोज अंडर द बियर्ड एंड जस्ट सेटल्स इन, एंड देन वी रब इट, इट और फिर फोम्स वो अप. फोम बन ही जाता है. हाँ, it हाँ. foams up. तो आई फील लाइक द जेल इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर ट्रैवल स्पेशली, कि मेरे पास ब्रश भी रखूँ मैं, वो भी 100 चीज़ रखूँ. उससे अच्छा है कि हाथ पे डालो, मस्त उसको रब करो, एंड द जेल आई फील लाइक सॉफ्टन्स द बियर्ड अ लिटिल बेटर अगर उसे सोक करने दो, एंड देन यूज़ अ वाटर एंड यू शेव इट. तो इसलिए आई वांट सजेस्ट, एंड दिस इज एलो, तो ये इरिटेट नहीं करता. तो जिलेट का क्लासिक एलो शेव जेल, वेरी सिंपल, वेरी एवरीडे यूज प्रोडक्ट दैट आई सजेस्ट दैट यू गेट. शेविंग फोम को फेंक दो घर से बाहर, वो महंगा भी होता है, वो उतना चलता भी नहीं है. शेविंग क्रीम जो है वो एक्चुअली जेल
ज़्यादा चलता है उससे, मुझे लगता था क्रीम ज़्यादा चलती है, कुछ थोड़ी सी थिकर होती है, बट वो तुम्हें ज़्यादा लगानी पड़ती है। थोड़ा सा जेल बहुत सही फोम अप करता है। और अगर आपके पास ब्रश है, शेविंग ब्रश, तो बहुत ही क्रेजी, आपके महीनों तक चलेगा। अगर हाथ से यूज़ कर रहे हो जो मैं करता हूँ तो भी ये बहुत सही चलेगा। तो आई थिंक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, ग्रेट क्वालिटी, वेरी ईजी ऑन द स्किन, बेटर देन द क्रीम एंड द फोम आई फील नाउ, बिकॉज बाय वन गेट वन है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइक एवरी वीक। सॉरी हम 2 हफ्ते लेट थे, नेक्स्ट वीक विल बी ऑन टाइम एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन WTF was last week. Say bye, boys. Say bye. Bye boys.